ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सॉल्यूशन, ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो सॉल्यूशन इसको देखते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम पुट कर ले लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर लेते हैं। इसका डिफ्रेंशिएट करने पर क्या मिल जाएगा, dx इज इक्वल टू टेन थीटा का डिफ्रेंशिएट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होता है, ये होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ। तो i इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और dx का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब हमको पता है इनका फार्मूला, इसका फार्मूला साइन के फॉर्म में क्या होता है, तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होता है। ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स है तो हमको मिल जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टू थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। टू को बाहर ले लो, तो टू बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इंटू साइन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकंड फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू तो बाहर में रहेगा, फर्स्ट फंक्शन थीटा, सेकंड के इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर थीटा के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा और सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, राइट, और डी थीटा, राइट, ये हो गया। अब हो गया टू थीटा इंटू टेन थीटा माइनस, अब टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का लॉग सेक एक्स होता है, ठीक है, तो लॉग सेक एक्स हो जाएगा, ठीक, तो लॉग सेक एक्स, सॉरी यहाँ थीटा है तो लॉग सेक थीटा हो जाएगा, लॉग सेक थीटा। अब थीटा को हमको हटाना है, तो थीटा को हम हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, थीटा हटाएंगे टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे, तो यहाँ थीटा को हटाएंगे तो टू, थीटा को यहाँ से है ना, टेन को इधर ट्रांसफर कर देंगे, थीटा बच जाएगा, तो हमको में क्या मिल गया यहाँ, ठीक है, टेन थीटा को एक्स रख देंगे और थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो गया और माइनस लॉग। अब सेक थीटा को चाहो तो आप उसमें जो बदल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की मदद से, जैसे देख ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की मदद से मैं बदल के बता रहा हूँ, क्या बोल सकते हैं, जैसे कि ये रखेंगे, हमको दिया है, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू दिया है, यहाँ थीटा है समझो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया है, तो एक्स नीचे में कुछ नहीं मीन्स 1 है, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस, तो हाइपोथेनस क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, सेक थीटा का चाहिए, तो सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा का चाहिए, तो सेक थीटा सेक थीटा क्या होता है, ठीक है, तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा का वैल्यू हाइपोथेनस अपॉन बेस, तो हाइपोसेक थीटा इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा हाइपोथेनस, तो हाइपोथेनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बेस मीन्स 1। तो यहाँ जो हमारा आया है ये सेक थीटा, तो ये सेक थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटीग्रेशन हो गया इसलिए c, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक, ओवरऑल ये दिख जा रहा है, ठीक, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को करना है तो क्या कर सकते हैं, अगर हम देखते हैं साइन को हम अगर हम क्या ले, टी ले या थीटा ले तो काश मिल जाएगा क्योंकि उसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दो तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कास एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब रिप्लेस कर दो तो इंटीग्रेशन आई हमारा हो जाएगा ये डी टी अपान साइन को टी का स्क्वायर प्लस 4t और प्लस 5, ये हो जाएगा, पूरा फंक्शन टी के फॉर्म में हो गया। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से लगाते हैं डी टी, ठीक है, तो टी का स्क्वायर होगा। अब इसको हमको क्या बनाना है, किस फॉर्म में बनाना होता है, एक्स प्लस ए या है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर प्लस बी टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये बनाना होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसमें इसको कन्वर्ट करना है, ओके, तो टी के स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए बीच वाले को क्या करते हैं, क्योंकि फार्मूले में 2ab होना चाहिए, तो हम देखते हैं इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 और टी लिख सकते हैं, राइट। अब फार्मूले में हमारा क्या होता है, ये तो ए हो गया,
तो ये फार्मूला 2 हो गया, तो ये जो बच गया वो क्या हो जाएगा, b होगा। तो b होगा मीन्स फार्मूले में b का स्क्वायर हमको चाहिए, ये b का स्क्वायर भी चाहिए, तो मीन्स ये 2 का स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो किसका, 2 का स्क्वायर का, तो 2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो और लास्ट में क्या है, +5 है, इसको रख लो। अब देखो इतने का क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा t+2 का होल स्क्वायर, t+2 का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन जो हमारा है i क्या मिल जाएगा हमें, i = dt/t+2 का होल स्क्वायर और -2 का स्क्वायर है ना। तो -2 का स्क्वायर मीन्स इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर मीन्स ये मिल जाएगा हमको -4 और +5 मीन्स क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, तो प्लस में आएगा तो +1। अब +1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हो, राइट, यहाँ फार्मूला हम लगा सकते हैं किसका, क्योंकि ये किसका है, x स्क्वायर, हमको पता है ये सिंस इंटीग्रेशन dx/x² + 1 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, tan इनवर्स x/a होता है, राइट। ये 1 है तो, और अगर a रहता है तो 1/a आ जाता है, राइट। तो tan इनवर्स x/a होता है, यहाँ a तो 1 है, मतलब 1/a ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको इतने को हम देखो, यहाँ t में कोई कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है तो डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज कर लेते हैं। अगर कांस्टेंट मल्टीपल यहाँ रहता है तो उसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड में रख लेते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है मीन्स हम डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन हमको मिल जाएगा क्या, इस फार्मूले का यूज करके। तो a का वैल्यू यहाँ 1 है तो 1 तो रहेगा ही नहीं, tan इनवर्स x/a, तो x ये खुद है, तो t+2 का होल स्क्वायर मीन्स t+2 और अपान में 1 हो जाएगा ये। ठीक है, और +c इंटीग्रेशन i। अब देखो t का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, t का वैल्यू हम माने क्या है, cos को माने हैं, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स cos x+2 और +c। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इंटीग्रेशन i, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ a रहता है तो 1/a, tan इनवर्स x/a, ये किसका होता है, इनका फार्मूला। इसी फार्मूला का यूज करके हम ये रख सकते हैं। तो हम आपको क्या होना चाहिए, पूरा फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला बेस पर क्वेश्चन बनता है। इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए। ठीक है, तो जैसे कि होता है ax + b, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो ax + b के है ना, जिसे ax + b अपान ये फार्मूला, इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमको दिखा तो ax + b = क्या लेते हैं, a और d/dx न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करते हैं ऐसा, और प्लस क्या लेते हैं, b मतलब कैपिटल B, और यहाँ x जगह ये है 3x + 1 है, तो यहाँ हम रख लेंगे, इसके जगह हम क्या रख लेंगे, 3x + 1, तो 3x + 1, ये इसका फॉर्म रहता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा रहता है। तो 3x + 1 = क्या हो जाएगा, a d डिफरेंशिएट किसका, डिनोमिनेटर का, मीन्स 3x + 1 = क्या मिल जाएगा, a, इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा, 4x - 2 और ये तो 3 का 0 + b, ये मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, a और b का वैल्यू निकालते हैं, तो a और b का वैल्यू निकालने हैं, तो 3x + 1, एक मीन्स 4ax - 2a + b। अब क्या करेंगे, कंपेयर कोफिशिएंट, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। ठीक है, एक्स और कांस्टेंट का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो देखो यहाँ एक्स का कांस्टेंट क्या मिल जाएगा, ये इधर ये है, तो 3 इधर और ये मिल गया हमको 4a, तो यहाँ से a का वैल्यू मिल गया हमको 3/4। अब हमको b का वैल्यू चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट में ये है, कांस्टेंट ये है और इसके इक्वल में 1 है, तो 1 = -2a + b। ओके, तो 1 = -2 और a का वैल्यू कितना है, 3/4 और +b, 2 से कर जाएगा, 2 2 से हो जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 1 + 3/2 = b, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 2 3 × 5, तो 5/b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 5/2।
तो ए और बी का वैल्यू मिल गया, मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, ए और बी का वैल्यू मिल गया तो लिख सकते हैं कि 3x + 1 इज इक्वल टू व्हाट, ए का वैल्यू मिला हमको 3/4 और डिफरेंशिएट, ठीक है। तो डिफरेंशिएट न लिख के इस वाले को रखेंगे, ये वाला को, ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ, तो 3/4 और 4x - 2 और b का वैल्यू क्या मिला 5/2। अब इनको कहाँ पुट करना है हमको, ये वाला जो हमको क्वेश्चन गिवन है, हमें क्वेश्चन गिवन है ये 3x + 1 यहाँ पुट करेंगे, ये 3x + 1 का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो हमको मिल जाएगा, अब क्या मिल जाएगा देखिए, अब हमें मिलेगा राइट इंटीग्रेशन, है ना, हमें मिल जाएगा 3/4 और 4x - 2 + 5/2 और डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर में 2x² - 2x + 3 और dx। अब क्या करना है, इनको अलग अलग डिवाइड में रख लो, तो अलग अलग डिवाइड में रखेंगे तो 3/4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और इसका हो जाएगा 4x - 2/2x² - 2x + 3 और प्लस इसमें भी 5/2 को बाहर निकाल लो तो 1/2x² - 2x + 3 dx हो जाएगा, राइट। अब चलो नेक्स्ट है, अब आगे बढ़ते हैं, ये मिला। अब इसको हम क्या करते हैं, देखो इसको t मानेंगे तो ये ऊपर वाला मिल जाएगा, मीन्स लेट 2x² - 2x + 3 इज इक्वल टू t। तो क्या मिल जाएगा, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x - 2 और dx इज इक्वल टू dt। तो ये तो इंटीग्रेट हो गया, ये हो गया 3/4 और इनके जगह हम dt रख देंगे तो dt और ये हो जाएगा t। अब इनको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करने के लिए फिर से क्या रखना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो देखो यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाने के लिए हमको ये 2 को पहले कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1/2 बाहर लोगे तो 2 बाहर हो गया, x² बचेगा और यहाँ 2 कॉमन निकल गया तो x बचेगा, यहाँ 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है 2 नहीं है, जिसके पास नहीं रहता है उसके डिवाइड में 2 आ जाएगा, राइट। अब 3/4 हो गया, इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा log t हो गया, ठीक है। 5/2, अब इनको 5/2 को, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करो बाहर में तो ये भी हो जाएगा 1/2। अब ये हुआ 1/x²। अब देखो यहाँ हम फार्मूला में क्या होता है, फार्मूला हमारे पास होता है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर ये होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 नहीं है हमारे पास, इस बीच वाले में 2ab के लिए b नहीं है, यहाँ b मतलब b और 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो क्या करेंगे हम, यहाँ 2 ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे में ऐसा 2/2 रख लेते हैं और x + 3/2। इधर का टर्म को मैं नहीं लिख रहा हूँ, ओके। तो ये हो गया 5/4 है ना, 5/4। अब इंटीग्रेशन 1/x²। अब देखो ये 2 तो मिल गया फार्मूले के लिए, इसके लिए 2 मिल गया, तो जो बच जाएगा वो वैल्यू किसका काम करेगा, b का, मीन्स 2 हो गया 1/2x + 5/2 और dx, यहाँ भी dx डाल देना, ठीक। इधर का क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, जो आंसर आ गया उसको लास्ट हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/x² - 2 इंटू 1/2x। अब ये 1/2 किसका काम करेगा, b का, क्योंकि 2a हो गया और ये b का, तो b का क्या करना होता है, स्क्वायर करके ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो गया। और हमारे पास 5/2 तो ऑलरेडी है ही, और ये dx, ठीक। इधर का फिर 5/4 हो जाएगा। अब हो गया 1/2, इतने का क्या बना फार्मूला, तो x + 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक। मैं यहाँ सॉल्व करके यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो -1/4 और प्लस 5/2 एक्सप्लेन, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 के ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो -1, 2 को 2 से 4 को डिवाइड करोगे, ठीक है, 2 को 4 से डिवाइड करो, है ना, सॉरी 4 को 2 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 में 1 गया तो 9 और ये हो जाएगा 9/4, क्लियर। तो अब देखो ये हो जाएगा 9/4 dx, फिर 5/4 इंटीग्रेशन dx हो गया x + 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 3/2 का
होल स्क्वायर dx। ये अब यहाँ फिर से देखो फार्मूला किसका है, अब देखो x माइनस ए का स्क्वायर फार्मूला है। ओके, अब ये फार्मूला बन जाएगा, कौन सा फार्मूला, ये वाला इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2a log x प्लस ए की माइनस ए, तो एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए अपान एक्स माइनस ए, ये फार्मूला हो जाता है। तो इस फार्मूले में आप पुट करके अब इसको क्या कर सकते हो, आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आगे इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, यहाँ तक पूरा ये फार्मूला में कन्वर्ट करोगे, फिर इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ तक फिर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, एक जगह में आपको क्या लिखना है, इतना को लिखना है x प्लस 1/2, ए की जगह में क्या लिखना है 3/2, सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, बन जाएगा। ओके, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमको क्या करना है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx अपान 5 प्लस, ठीक 5, अब यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो 1 है मीन्स हम क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कास स्क्वायर x/2 ये लिख सकते हैं, और प्लस 4 को हम 2 इंटू इसको 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 साइन x ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, साइन का ये सॉरी, तो 4 रहने दो, इसको 4 रहने दे, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा 2 साइन x/2 और कास x/2 ये होता है, क्योंकि आपको पता है साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x कास x, ये होता है। यहाँ से 2 एंगल में हटा दो तो इधर लग जाएगा डिवाइड में, राइट। अब क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, कास स्क्वायर एक्स से क्या करना है, कास स्क्वायर x/2 से डिवाइड करना है, अनडिवाइड और कास स्क्वायर x/2 न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐसा लिख, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐसा लिख देता हूँ, एन न्यूमरेटर और डी डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इसका डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 कास स्क्वायर x/2 और dx, और यहाँ से देख इसको डिवाइड करना है तो 5, इसको डिवाइड करोगे कास स्क्वायर x/2 से, तो साइन स्क्वायर x/2 कास स्क्वायर x/2, तो क्या मिल जाएगा, टेन स्क्वायर x/2 मिल जाएगा। कास स्क्वायर x/2 से कास स्क्वायर x/2 से डिवाइड करोगे तो 1 मिल जाएगा 4। अब यहाँ क्या करना है, ठीक है, यहाँ रखेंगे कास स्क्वायर x/2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये तो 2 है ही, है ना, तो साइन x/2 और कास स्क्वायर, चलो लिख देता हूँ, साइन x/2 कास x/2, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर x/2, ये हो जाएगा। ये वाला एक कास x वाला ये कट जाएगा और ये बचेगा क्या, 10 बन जाएगा, तो हमें मिल जाएगा, ये तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर x/2 dx, और नीचे 5 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 प्लस 8, और ये साइन अपान कास क्या हो जाएगा 10 x/2, ये हो गया। अब इसको क्या कर सकते हो, अब इसमें देखो 10 को अगर हम t मानेंगे तो 10 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब देखिए अब क्या हो जाएगा ये, अब हम 10 x/2 को क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं, तो इसको t लेने का फायदा क्या हो जाएगा, 10 इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर x/2 मिल जाएगा, और x/2 का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/2 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। मीन्स सेक स्क्वायर x/2 सेक स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2dt, ये मिल जाएगा। पुट कर दो वैल्यू, तो पुट करेंगे वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको 2dt अपान 5 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस 8t, ये मिला। अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 2dt अपान 5t का स्क्वायर प्लस 8t को मैं पहले ले लेता हूँ, और यहाँ से देख 5t का स्क्वायर और ये 8t, और इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 5, राइट। अब देखो फिर से ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बन जाएगा, तो मैं बस आधा बस बताऊंगा, तो हो जाएगा 2dt। अब यहाँ से 5 बाहर निकालोगे t का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8/5t हो जाएगा प्लस 5/5 मीन्स 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 5 कॉमन निकल गया।
ये होगा। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसको तो 2/5 बाहर करके लिख लो, तो डी टी अपान क्या मिल जाएगा, टी के स्क्वायर प्लस 8/5 टी प्लस 1 हो जाएगा, राइट। अब क्या हो जाएगा, 2/5 हुआ। अब देखो डी टी अपान टी स्क्वायर, 8 को हम 2 का मल्टीपल में लिख सकते हैं, मीन्स प्लस 2 इंटू 4/5 और t प्लस 1, तो इतना वैल्यू b का काम करेगा। इसको क्या करना है, ए स्क्वायर करके ऐड कर लो और सब्ट्रैक्ट कर लो, तो डी टी अपान टी का स्क्वायर प्लस 2 4/5 टी, और ये b का काम करेगा तो प्लस 4/5 का होल स्क्वायर और माइनस 4/5 का होल स्क्वायर और प्लस 1, राइट। अब 2/5 हो जाएगा। अब 2/5 ये, उसके बाद डी टी अपान, ये तो फार्मूला हो गया, तो t प्लस 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लो, तो 1 को मैं सामने रख लेता हूँ, माइनस वाले बाद में रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, राइट। अब इसको हम लिख सकते हैं 2/5, तो डी टी अपान टी प्लस 4/5 का होल स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 में 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 बच जाएगा, तो 9/25 मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 2/5 और डी टी अपान टी प्लस 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये फिर से अब किसका फार्मूला हो जाएगा, ये 10 का, तो आप जानते हो डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/a 10 इनवर्स, है ना। इसका फार्मूला था 1/a 10 इनवर्स एक्स अपान ए का वैल्यू होता है। तो इससे कंपेयर करके एक्स की जगह आप इसको रिप्लेस कर देना और ए की जगह में इसको रिप्लेस कर लेना, फिर आपका आंसर आ गया, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर, ओके, थैंक यू।